भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। खबरें शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहेंगे। आज हमारी एक और सिल्वर प्ले बटन आ गई है यूट्यूब की तरफ से। तो ये एक अवार्ड टाइप का होता है, सोसाइटी अवार्ड, जिसको यूट्यूब जो है अपने क्रिएटरों को 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर देता है। तो हमारी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की तो बहुत पहले आ गई थी, 2 साल पहले, लेकिन अब दीदी वाला जो चैनल है SLR क्रिएशन के नाम से, उस पर भी जो है एक सिल्वर प्ले बटन आ गई है। तो 2 आ गई हैं, अभी 2 आने की तैयारी में है, यानी एक सुधांशु पटेल चैनल के लिए और एक सुधांशु पटेल व्लॉग वाले चैनल के लिए। तो एक छोटी सी खुशखबरी थी, सोचा आप सबको जरूर दिखाएं। और ये एक व्लॉग वाला वीडियो भी हमने सुधांशु पटेल व्लॉग वाले अपने नए चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप सब अगर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमने लिंक भी डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप इस वाले वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा। जो खबरें लगी हैं पहले इनको देख लो, और जब ये खबरें जैसे ही समाप्त होने पर आ जाए लास्ट में, तब आप कमेंट में जाकर के इस वाले जो है नए व्लॉग की लिंक उसमें डाल रखी है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो पर पहुंच सकती हैं और वहां पर देख सकती हैं। अगर जुड़ना भी आप चाहो तो वहां पर जुड़ भी सकते हैं। तो चलते हैं अब खबरों की तरफ। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों निदेशालय से अब जाकर के आदेश आया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को 21 जो है फरवरी से खोला जाए। इससे पहले आप लोगों ने जो देखा था आदेश, वो सचिव के स्तर का था, वो मुख्य सचिव ने जारी किया था। और मुख्य सचिव कह रहे थे कि जो है प्राइमरी स्तर से लेकर के और उच्च शैक्षणिक जो संस्थान है उन सबको खोला जाए। लेकिन अभी हमारे बाल विकास विभाग निदेशालय से आदेश नहीं आया था। मैंने उस टाइम पर कहा भी था कि निदेशालय से जब आदेश आएगा तब आप लोगों को हम दिखा देंगे। तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश से निदेशालय से आदेश आ चुका है। आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यक सेवाओं के पुनः जो है प्रारंभ करने के संबंध में। तो उत्तर प्रदेश के सभी डीपीओ लोगों को यह आदेश भेज दिया गया है और कहा गया है कि जैसा कि आप अवगत हैं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का जो संचालन है वो पिछले माह से बंद चल रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के समस्त प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। शासनादेश भी इसमें उन्होंने दिया है 11 फरवरी के आलोक में, जिसमें लिखा है शासन की फाइल वाइल ये सब, और 18 फरवरी के अनुपालन में आंगनबाड़ी केंद्रों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिनांक 21 फरवरी से खोले जाने के निर्देश प्राप्त हो गए हैं। तो निर्धारित तिथि से समस्त आयु वर्ग के जो लाभार्थी हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होंगे और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी करेंगे। और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने जो अब कह दिया कि 21 फरवरी से आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में खोले जा रहे हैं। तो आप लोगों के जो केंद्र हैं वो आदेश वाले या निदेशालय वाले आदेश के मुताबिक 21 जो है फरवरी से खोले जाएंगे। बाकी सचिव के स्तर से आदेश जो दिखाया गया था उसको वो बहुत पहले निकल चुका था। अब जाकर के अपने बाल विकास विभाग से लेटर आया और जिसमें तारीख बढ़ा करके दी गई है वो भी आप लोगों को बता दी। तो जानकारी को सबाना बहन आती है बिजनौर से, उन्होंने भेजा और बहन को एक बार धन्यवाद। अब चलते हैं आगे और आपको बता दें कि देखो एक बहन है, इनका नाम है रीमा सिंह, जो जौनपुर से आती हैं। बहन ने कहा है कि हमारे खाते में 1500 रुपया भैया 17 फरवरी को आया है, और ये जो है मरियाहू वगैरह ब्लॉक पड़ता है जौनपुर में, वहां से आती हैं। और अब चलते हैं आगे और आपको बता दें एक छोटी सी और खुशखबरी है। और यहां पर बताना चाहेंगे जया देवी बहन आती हैं कुशीनगर से, और उनकी जो बेटी है उन्होंने यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया है। तो एक खुशी की बात है। आप सब भाई बहन जो है कम से कम जो है धन्यवाद दे सकते हैं अपनी बहन के लिए। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे मंजू सिंह बहन आती हैं बलरामपुर से, और उन्होंने अपने यहां पर एक जो है जानकारी भेजी है। उनका दरअसल समस्या है कि टीएचआर जो है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का कैसे भरा जाएगा, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इनका कहना है। तो अगर आप लोगों को जानकारी है टीएचआर भरने के मामले में तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर जानकारी वो हमें भेज सकती हैं, और ताकि अगले वीडियो में इनकी समस्या का समाधान हो जाए। और चलते हैं आगे और भी आपको बताना चाहेंगे एक खबर इन दिनों और चल रही है। इस खबर के मुताबिक इसमें लिखा है कि महिला और बाल विकास विभाग को खत्म कर सकती है सरकार। लेकिन अब बताना चाहेंगे ये जो चीजें हैं ये अधूरी हैं और ये
अस्पष्ट हैं, यानी ये गलत तरीके से टाइटल इसके पड़े हैं। इसमें ऊपर कुछ और लिखा होता है, अंदर कुछ और होता है। तो हम बताना चाहेंगे यही चीजें हैं कुछ ऐसे लोग जो लोगों को भ्रमित करते हैं। लिखा है महिला और बाल विकास विभाग को खत्म कर सकती है सरकार। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा होने वाला है। यहां पर जो एक खबर है यह है मार्च के बाद होगी कार्रवाई, स्कूली शिक्षा से आंगनबाड़ियों को जोड़ने का काम शुरू, साक्षरता का नाम भी बदलेगा। तो देखो यहां पर मैटर यही है कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको बदल करके आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी केंद्रों में तब्दील कर दिया गया है, वो भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर। तो अब मैटर ये वाला है, अब इसको जोड़ कैसे रहे और बता कैसे रहे, यानी डरा रहे एक तरह से वर्करों को, ताकि वो देखें और पढ़ें और जो है इन चीजों को और खरीदें। ये चीजें चलती हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है खत्म नहीं करेगी सरकार, ये आप जो सोचिएगा, उसका बदलाव हो रहा है। वो समझो बेसिक शिक्षा विभाग से जोड़ा जा रहा है ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे। लेकिन यहां पर एक तो बात जरूर है कि सरकार मानदेय और वेतन के संबंध में आंगनबाड़ी वर्करों के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं कही है। हां, वो एक बात अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका गलत तरीके से लोग छापे कि आंगन जो है बाल विकास विभाग ही खत्म कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। तो ये चीजें गलत है और जो भी जानकारी इसमें जो आप पढ़ेंगे तो निकल के आएगी वो सब प्री प्राइमरी से जुड़ी हुई है और कुछ भी खत्म होने वाला नहीं है। तो इस बात के बारे जो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते आगे और आपको एक और अगली बड़ी खबर देना चाहेंगे। बिहार से 2 लेटर थे, एक सुबह दिखा चुके हैं, एक आपको शाम को इस वीडियो में अब दिखा रहे हैं। देखो जब कोई अधिकारी चेक करने के लिए आता है, यानी निरीक्षण करने के लिए आता है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो किन बिंदुओं को लेकर के जो है निरीक्षण किया जाता है। बाल विकास सेवाएं गोपालगंज से निरीक्षण को लेकर के एक प्रपत्र हमारे पास आया है और चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लिखा है परियोजना का नाम कालम, सेक्टर के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, पंचायत के नाम का, सेविका के नाम का और महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर के नाम का, साथ ही केंद्र संख्या और यूनिक कोड केंद्र का, वार्ड संख्या और मोबाइल नंबर। ये देखो यहां पर पड़े हैं सेविका के और यहां पर सुपरवाइजर के, दोनों लोगों के। जब सीडीपीओ या डीपीओ या कोई भी ऐसे उच्च अधिकारी आएंगे चेक करने, तब इस तरह से जो है निरीक्षण पत्र भरा जाता है। इसमें देखो तिथि वगैरह भी होती है, जिस दिन जो निरीक्षण होता है वो वाली, समय वमय भी भर दिया जाता है किस टाइम पर निरीक्षण हुआ। उसके बाद में फिर जो है खेल शुरू होता है। लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र की जो समय जो है यहां पर सामान्य स्थिति कैसी है उसके बारे में टिक लगाने हैं, सही या फिर जो है गलत का। लिखा है केंद्र खुला है तो या तो खुला है तो जो है सही का चिन्ह लगाएंगे, अन्यथा जो है कट्टम वाला गलत का लगा देंगे। अब देखो सेविका उपस्थित है, सहायिका उपस्थित है, यदि नहीं है तो जो है स्वीकृत जो है अवकाश पर है, वह केंद्र पर बोर्ड लगा हुआ है अथवा नहीं, भवन की साफ सफाई अच्छी है, सेविका निर्धारित पोशाक में है, सहायिका निर्धारित पोशाक में है। ये तो हो गई जो है कुछ सामान्य तरह से जो जानकारी। बाकी पीएमवीवाई के अब तक कितने फॉर्म संकलित किए गए हैं और यहां पर एमकेयूवाई के अब तक कितने फॉर्म संकलित किए गए हैं, इस माह में कितने फॉर्म संकलित किए गए हैं और इस माह में कितने फॉर्म संकलित किए गए, दोनों लोगों के। देखो दोनों तरह की जो योजनाएं हैं उन दोनों के बारे में लिखा हुआ है सामने सामने। फिर लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध जो सुविधाओं से जुड़ा हुआ, जैसे शौचालय, वाटर फिल्टर, बिजली, प्री स्कूल किट और यहां पर आईईसी सामग्री और सभी एमआईएस पंजी, वजन मशीन, तौल मशीन और जो है लंबाई मापक, खाना बनाने का बर्तन, और क्या शौचालय चालू अवस्था में है, क्या वाटर फिल्टर चालू अवस्था में है। तो ये तो हो गई वो आधारभूत सुविधाएं जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होनी चाहिए। अब इन चीजों के लिए पैसे वैसे तो आते रहते हैं, पता नहीं अधिकारी कहां कहां ले जाते हैं। अब देखो आगे लिखा है भवन का प्रकार, आईसीडीएस का चयन भी करना है, अन्य सरकारी या स्कूल या फिर किराए पर, इनमें से किनमें है, तीनों में से उसका चयन करना है। अब आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की स्थिति कैसी है, जैसे निरीक्षण के समय बच्चों की संख्या, पिछले 5 दिनों की उपस्थिति की जो है संख्या, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ऐसे करके भरा हुआ है। अब पोशाक में उपस्थित बच्चों की संख्या और बच्चे साफ सुथरे स्थिति में हैं, बच्चों के बाल में कंघी की गई है, बच्चों का नाखून कटा हुआ है, बच्चे जो है भोजन ग्रहण करने के पूर्व हाथ साफ करते हैं, भवन की दीवार पर मेनू चार्ट भी प्रदर्शित है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर दिया है। आगे है बच्चों को पोषाहार मेनू के अनुरूप है, क्या प्रत्येक माह बच्चों का वजन लंबाई मापा जाता है, साथ ही पोषण वाटिका की स्थिति हां या नहीं में भरनी है। जैसे केंद्र पर पोषण वाटिका है तो भूमि उपलब्ध, साथ ही यदि भूमि उपलब्ध है तो कितना वर्ग फीट है लगभग, और उक्त भूमि पर पोषण संबंधी पौधारोपण किया गया कि नहीं, और उपलब्ध भूमि पर घेराबंदी है कि नहीं। पोषण वाटिका के दृष्टिगत इस केंद्र को कौन ग्रेड देना चाहिए, यानी ए, बी या फिर सी। ए वाली अति उत्तम होती है, बी वाली उत्तम होती है और सी वाली औसत वाली होती है। अब चलते हैं पोषण ट्रैकर के बारे में भी इसमें
इसमें जो है भरना पड़ता है। तो पोषण ट्रैकर की स्थिति से जुड़ा हुआ निरीक्षण भी किया जाता है, जैसे पोषण ट्रैकर में गर्भवती महिलाओं की संख्या, धात्री की संख्या और 0 से 6 की और 6 से 3 की और 3 से 6 की, इन सब की संख्या, किशोरियों की और किशोरों की भी संख्या, अनाथ बच्चों की भी संख्या, इतना तो पोषण ट्रैकर पर भरने के लिए होता ही है। अब आगे क्या इस माह आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति एवं आंगनबाड़ी सेंटर इंफ्रा को अद्यतन किया गया है, हाँ या नहीं में भरना है। इस माह अब तक कितने बच्चों का वजन, लंबाई जो है माप लेकर के पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि की गई है। दैनिक ट्रैकिंग फॉर्म नियमित रूप से भरा है कि नहीं, क्या पोषण ट्रैकर की अद्यतन वर्जन अपडेट किया गया, यानी वर्जन इनको लिखना चाहिए था, वर्जन इन्होंने लिख करके भेजा है। आगे है पोषण ट्रैकर में पीएमएमवीवाई के लाभुकों की संख्या, पोषण ट्रैकर पर सेविकाओं की जानकारी कैसी है, यानी ए बहुत अच्छा है, बी यानी अच्छा है, सी यानी औसत है, या डी यानी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखो इस तरह से कुछ मानक सब दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार जो है यहां पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अब आगे चलते हैं, बता दें आपको पूनम सिंह बहन आती है लखीमपुर खीरी से, उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है राशन वितरण की। सुधा बहन आती है सिद्धार्थनगर से, वो अपने बच्चों को जो अभी भी पढ़ा रही हैं। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अभी भी जो है सेंटर अपना खोल रही हैं, और क्योंकि विभाग वाले सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते बहनों को, वो तो जब बंद चल रहे थे तब भी काफी जो परियोजनाएं ऐसी है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए ही जा रहे थे, और चाहे वो सचिव का लेटर आया हो या ना आया हो, उससे पहले भी जब हमेशा सबके बंद थे तब भी काफी जगह बहनों को जबरदस्ती खुलवाए जा रहे थे। अब जो है क्या है, अब आपका निदेशालय वाले आदेश के मुताबिक जो है जब खुलने हैं आप उन दिनों से आप खोल सकती हैं। बाकी विभाग वाले अभी भी जहां तक लेटर नहीं पहुंचेंगे वहां अभी भी इन चीजों को सारे नहीं मानेंगे और वो शायद के सेंटर आपके खुलवा ही रहे हूं। आगे देखिएगा सुमन देवी बहन आती है फतेहपुर से, उन्होंने एक ये वीडियो भेजा है। तो आप अपनी सुपरवाइजर, अपने सीडीपीओ, इन लोगों से भी थोड़ा बहुत जो है राय सलाह ले लिया करो कि आपके वहां उनको लेटर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक वो मानेंगे नहीं। खैर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये बहन है रीता देवी देवरिया से आती है, इनके द्वारा एक फोटो भेजी गई, और एक ये है अनीता गर्ग जो मुजफ्फरनगर से आती है, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और